हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निधि आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि सॉइल क्या है, सॉइल साइंस क्या है, क्या सॉइल उसी को कहते हैं जो डर्ट कहलाती है, जो धूल मिट्टी होती है, या सॉइल के कोई और पहलू भी है जिन्हें हमें जानना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह बेसिकली कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। जो बीएससी एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट वाली वीडियो है, जिसमें एक कोर्स आता है इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस। उसी का जो है कंटेंट यहाँ पर दिखाया गया है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट क्या है, कंपोजिशन क्या है इस अर्थ क्रस्ट की, लैंड किसे कहते हैं, सॉइल साइंस, सॉइल क्या चीज़ है, कौन सी रॉक्स एंड मिनरल्स है जिनसे सॉइल बनती है, रॉक फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या है, वेदरिंग किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस है जिससे सॉइल फॉर्मेशन होती है, और सॉइल फर्टिलिटी केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी किस संदर्भ में कही जाती है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट क्या है, किसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट और कुछ नहीं, अर्थ की ऊपरी सतह को कहते हैं, जो कि सॉलिड लेयर होती है, जो मेनली मिनरल्स मैटर से बनी होती है, और ये मिनरल मैटर बना होता है सिलिकेट रॉक्स का। तो इसकी दो लेयर्स होती है, अपर एंड बॉटम लेयर। अपर लेयर जो है मोस्टली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं, और जो बॉटम लेयर है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसे सीमा कहते हैं। अब आती है बात कंपोजिशन की। वैसे तो जो रॉक्स है वो मैग्मा से बनती है, मैग्मा मतलब लावा से बनती है, जिसकी कंपोजिशन बहुत वेरी करती है, लेकिन कुछ 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अबंडेंटली पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो कि 46.6% पाया जाता है। उसके बाद आता है सिलिकॉन जो 27.7% पाया जाता है, और फिर आता है एल्यूमिनियम जो कि 8.1% पाया जाता है। इसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं 2.2%, 3%, 5% की रेशो में। कुछ और और भी मिनरल्स है जो इसमें पाए जाते हैं, परंतु उनकी मात्रा जो है इनके कंपैरिजन में कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि सॉइल होती क्या है, सॉइल कहाँ से आया ये वर्ड। इसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से जिसका नाम है सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लोर एंड ग्राउंड। सॉइल लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसे फ्लोर एंड ग्राउंड कहा जाता है। सोलम वर्ड जिसका मतलब होता है फ्लोर एंड ग्राउंड। अब जो पर्पसेस है सॉइल के यूज़ करने के, उसके बेसिस पे भी सॉइल को डिफरेंटली जाना जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट के लिए सॉइल जो है एक नेचुरल डायनामिक बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें परसिस्ट करती है, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और डिफरेंट प्रोसेसेस है जो कि सॉइल में अकर होते हैं। इसके बाद आता है फॉर जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट के लिए सॉइल एक फ्रेगमेंटेड रॉक है। इंजीनियर के लिए सॉइल अर्थ है, और इकोनॉमिस्ट के लिए ये एक लैंड है। अब लैंड क्या होती है। लैंड जो है एक सॉलिड पार्ट है अर्थ सरफेस का, या फिर हम कहें कि वो सॉलिड सरफेस जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी बाउंड्री और ओनरशिप के बेसिस पे। अब आती है एग्रीकल्चरल लैंड क्या है। जब इसी लैंड को हम एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसे एग्रीकल्चरल लैंड की तरह डिफ़ाइन करते हैं, और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगी। ऑल इकोसिस्टम मॉडिफाइड और क्रिएटेड बाय मैन स्पेसिफिकली टू ग्रो और रेज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन और यूज़। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। नाउ डेफिनेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन 2 कॉन्सेप्ट्स। इसको जानने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स मेन हैं। फर्स्ट इज पेडोलॉजी एंड सेकेंड इज अडेफोलॉजी। Okay, now we will find what is pedology. Pedology word derived from a Greek word pedon, means soil or earth. अगर जो हम
सिंपल भाषा में बोला जाए तो पेडोलॉजी जब हम बात करते हैं तो सॉइल की वो स्टडी जानी जाती है जिसमें हम सॉइल की जेनेसिस कैसे हुई, कैसे ये डिवेल्प हुई, कौन कौन सी रॉक्स मिनरल्स इसमें काम किए, वो चीज़ देखे, उसकी क्लासिफिकेशन देखे, उसकी बाहर की रूप देखे, उसका मॉर्फोलॉजी देखे, और हम देखें कि उसमें बायोकेमिकल इन्वायरमेंट लैंड फॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स हैं। जब हम इन सब चीज़ों को देख के पढ़ाई करते हैं सोइल की तो उसे कहते हैं पेडोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सोइल की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ अ नेचुरल एंटिटी और a biochemical weathered or synthesized product of nature, okay, which also contains some other aspects such as formation, chemistry, morphology, classification of soil. All these are comes under the pathology concept. Now second concept is adaphology. What is adaphology? Adaphology also derived from the Greek word adaphos, which means soil or ground. Ologia means science or study. सो एडोफोलॉजी अगर जो हम सिंपल भाषा में देखें तो जब हम सॉइल की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ करते हैं, मतलब हायर प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म फंजाई वगैरह कैसे ग्रो कर रही है सॉइल में, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इनकी ग्रोथ पे, जब हम इस एस्पेक्ट में सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एडोफोलॉजी। मीन्स द स्टडी Edaphology, the studies the soil from the standpoint of crop production of higher plant. The main concern of edaphology is the study of soil as a medium of growth for living things, particularly plant, fungi, other living things. Okay. So, by the concept of edaphology, the definition of soil is edaphology is a material whose chemical, physical, mineralogical and biological characteristics are studied in relation to plant growth. Okay. Now, according to the edaphological approaches, the function of soil, the main function of soils are, it serves as medium for germination of seed. It also provides the support to grow plant vertically upward. It also regulates the moisture in the soil, okay, and it also provides the nutrient, essential nutrient for sustaining plant life. The next is, what is soil? Now, from these both aspects and other things, how we can define soil broadly? Soil is a dynamic natural body developed as a result of pathogenic processes during and after weathering of rocks, consisting of mineral, organic constituent, processing definite chemical, physical and mineralogical and biological properties, having a variable depth over the surface of earth and providing a medium for the plant growth for land plant. This is the definition of soil. But soil can't be defined in a single definition. So different scientists define in different ways the soil. These are the definition showing on the screen that different scientists give different definition, such as Buckman and Brady define soil as a dynamic natural body on the surface of earth in which plants grow, composed of mineral and organic material and living forms. Jani defined the soil as a natural occurring body that has been evolved owing to combined influence of climate and other organisms acting on parent material as conditioned by relief over a period of time. Hilgard also defined soil as a more or less loose and friable material in which by means of their root plant may or do find a foothold and nourishment as well as other conditions of growth. This definition considers soil basically as a means of plant production. Now the composition of soil. What are the components of soil? Soil are mainly divided into two parts, 50% and 50%. 50% is
solids and 50% are pore space, and pore space are interchangeably filled with water and air. Means we take it as 25% water, 25% air. So solid, out of solid 45% are mineral matter and 5% are organic matter. Now the functions of soil, it serves as a medium for plant growth. It also supports root for enabling plant to stand straight. It regulates water supply as it has a water holding capacity. So it maintains the moisture for later use. It also acts as a recycler as decomposition processes take place in soil, and also nutrient cycles take place in soil through mineralization and immobilization process. Soil is a good biological habitat and storehouse of gene pools. Okay, different landscaping and engineering structure also found the base material for their structures from soil. Soil also have a filtering and buffering capacity which maintain environment healthy. These are the function of soil. Now we know all about the soil. Now we will get the knowledge about what is soil science. Is there any study that is deal with the soil? Yes, there is a soil science. Soil science is defined as the study of soil as a natural resource on the surface of earth, including soil formation, classification and mapping, physical, biological and fertility property of soil, and these properties in relation to use and management of soil for the crop production. Now the scope of soil science. Actually, soil science act as a central link between different activities like biological habitats, biospheres, crop production, raw material supplier, and construction activities. All these are connected with the soil science. Okay, different branches with different discipline in which soil science divided highlight its scope as well known. Okay, like soil physics, it involves the study of physical processes that occur in soil, also the control of these processes for the proper growth for plant. Okay, soil chemistry, different reactions take place in soil and study of these reactions comes under the soil chemistry. Soil biology, how soil ecology affect the microorganism, its population, its classification and their role in the transformation of different minerals. Also soil mineralogy, soil fertility, the ability of soil to supply the nutrient to the plant and under favorable condition, and its management comes under the soil fertility. Soil genesis, soil classification, soil survey, the latest scope for all the students is soil survey, a systematic examination of soil in the field and laboratory. There is remote sensing in the soil survey comes. Soil technology and soil conservation. These days soil conservation is very important and very important scope, because the degradable land are much, so we have to conserve the soil for further sustainability, to get the sustainability in the agriculture. So soil conservation is also a scope of soil science. Thank you.